आपको रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में हम बताएंगे। और उसके बाद अगर कोई आपको लाइक आफ्टर द क्लास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें, सारे प्रोसीजर इस पर्टिकुलर सेशन में समझना जरूरी है। someone want to join लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेशन में बेसिकली हमें करना क्या है। इस पूरे सेशन या इस पूरे कोर्स का जो मोटो है वो क्या है, ठीक है। तो यस सर। हेलो हेलो, सुनाई पड़ रहा है बेटा? हेलो, आई होप कि आवाज़ आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन का जो रिगार्ड से जिस पर्टिकुलर सेशन का मोटो है वो बेसिकली यही है कि हम इस ओरिएंटेशन सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सीक्वेंस में हमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्लियर? यस ओके। यस वाई वी यू हैव टू डू दिस कोर्स, बेसिकली लाइक पीपल्स आर डूइंग ट्रिपल सी, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत क्या है, वाई वी हैव टू डू दिस कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द डिजिटल एरा ना, हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और डिजिटल एराज के साथ हो रहा है। तो हमें इस पर्टिकुलर कोर्स को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमें बेसिक सॉफ्टवेयर और बेसिक पैकेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में अटेंड किया था, आपको पता ही होगा कि प्रीवियस सेशन में मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। आई होप कि वो आपके लिए यूजफुल रही होंगी, ठीक है। यूजफुल रही हैं क्या नहीं? यस सर। Okay, so the basic thing is कि you have to acquire confidence while using computer in the office and general life. If you want to if you want to learn something, if you want to use something, so basically the main motto is कि you have to earn some knowledge and knowledge will convert into the confidence. ठीक है? Clear? Yes. The second thing is कि it will be able to identify the basic component of the computer and its terminology. हम लोगों को आसानी से इस बात में आसानी होगी, इस बात को हम समझ पाएंगे आसानी से कि इस बेसिक टर्मिनोलॉजी का लाइक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट क्या है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। द थर्ड इज़ कि फाइल मैनेजमेंट में जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो होगा, ठीक है। बेसिकली वर्ड प्रोसेसर लाइक MS वर्ड, ठीक है, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ लाइनेक्स और विंडोज़ दोनों सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस क्लियर? और नेक्स्ट है हम ट्राई करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स और उस ब्राउजिंग इंटरनेट के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ को, कंटेंट सर्च को, ईमेल को, कोलैबोरेशंस को, कि कैसे कैसे कोलैबोरेशंस की जाती हैं, कैसे हम लोग डेवलप करते हैं या कैसे एक डेवलपर सोचता है, ठीक है। यूज़ ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, जैसे अभी तुमने आरोग्य सेतु का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इन बेसिक एप्लीकेशंस का बेसिकली मोटो क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, इनका यूटिलाइजेशन क्या है। और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इससे रिलेटेड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे भी इंफॉर्मेशन आती जाती रहती हैं और कहाँ कौन सी सोशल इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है आपको और कहाँ नहीं यूज़ करनी है, ये सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? यस यस। ठीक। नेक्स्ट इज जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, वी आर यूजिंग UPI कोड फॉर डिजिटल पेमेंट एंड ऑल। तो हमें इस बारे में भी समझना होगा कि डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट की फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे हम समझ पाएंगे। ये कोर्स इसमें भी काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। एंड द लास्ट, डेवलप नॉलेज अबाउट द फ्यूचर स्किल, लाइक हम अगर अभी जस्ट यू आर इन द क्लास 12 एंड ऑल, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इससे जैसे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, मान लीजिए आपको कल को कोई ज़रूरत पड़ती है और फ्यूचर स्किल में आपको जॉब की ज़रूरत पड़ती है, तो इट विल यूज़ एज अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट विच इज़ प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इस सर्टिफिकेट का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ से सर्टिफिकेट मिल रहा है। नो प्राइवेट कंपनी और नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू गिव दैट, ठीक है। क्लियर? यस सर।
दूसरी चीज़ है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ 80 आवर्स, जैसा कि तुम्हारे नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये 80 घंटों का होगा। ठीक है, तो 80 घंटे Yes, मीन्स sir. बेसिकली 1 आवर पर डे अगर हम लें तो करीब करीब 30 दिन के 3 महीने के आसपास का समय जाता है हमारे पास, क्योंकि हम करीब 10 दिन की छुट्टी भी रखेंगे क्योंकि संडे और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसमें थ्योरी आवर्स Yes, sir. आपको 32 मिलेंगे और प्रैक्टिकल आवर्स 48 मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि थ्योरी तो चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ आप कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स आप कैसे करेंगे ना। ठीक है, Yes, sir. तो प्रैक्टिकल्स करने के लिए देयर आर सेवरल एप्लीकेशन, लाइक बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उसके थ्रू कर सकती हैं। मोबाइल फ़ोन पे भी हो सकता है, अदरवाइज इफ़ यू हैव अ लैपटॉप और एनी टाइप ऑफ डिवाइस लाइक पैड, क्या बोलते हैं उसको, आईपैड और समथिंग, तो उस पर भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अगर Yes, नहीं sir. नहीं हो पाता है तो देयर विल बी वीडियो ट्यूटोरियल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मी, और उस वीडियो ट्यूटोरियल में उतनी कंटेंट रहेंगे जितना कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है, और वो सारे वीडियो फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, क्लियर। तो उसमें आपको एक Yes, फ़ायदा ये sir. होगा कि सपोज दैट आपके पास सर्विस नहीं है तो आप उस वीडियो को देख के चीज़ों को बेसिकली समझ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जी जी सर. द नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से बेसिक क्वालिफिकेशन निकलती है, या कौन कौन सी बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए इसको करने के लिए। तो 8+ ITI के कोर्स होने चाहिए, या आप क्लास 10th पास होने चाहिए बेसिकली। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्यूटर की कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नहीं भी आता है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आपकी कंप्यूटर नॉलेज इंक्रीज हो सकती है। यस सर. ठीक है, अब विच टाइप ऑफ जॉब कैन बी ऑफर्ड यू, सवाल ये भी उठता है कि इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑफिस वर्क, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, गवर्नमेंट एसेंशियल गवर्नमेंट जॉब की जितने भी कोर्सेज जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं लगभग सब में एसेंशियल कोर्स के तौर पर CCC मांगा जाता है, तो ये यहाँ भी जरूरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर लाइक यू आर वर्किंग विथ एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एनी टाइप ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो उनमें भी कंप्यूटर ऑपरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। डेटा एंट्री ऑफिस वर्क भी इसमें किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी में, काफ़ी कंपनियों में होता है कि डेटा एंट्री ऑफिस वर्क किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर लाइक कंटेंट क्रिएटर मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वो अपना ऑनलाइन काम देते हैं और आपसे ऑनलाइन कंटेंट ले लेते हैं, आपको ना आने की ज़रूरत है ना जाने की ज़रूरत है। ठीक है, यस सर. और जी नेक्स्ट सर. इज सोशल मीडिया मैनेजर। बेसिकली तुमने सुना होगा सोशल मीडिया मैनेजर के लिए कि बहुत सारी जैसे ये गवर्नमेंट रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, या अदर पार्टीज़ हो गई, एसपी हो गई, बीएसपी हो गई, ये सारे जो ये सोशल मीडिया पे इनके मीम्स चलते हैं, ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बनाता। ठीक है, सॉरी, कोई पर्टिकुलर आदमी बैठ के नहीं बनाता, उनके पीछे एक पर्टिकुलर टीम होती है जिसे सोशल मीडिया मैनेज किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स Yes, में sir. हमारा क्या हेल्प होगा, लाइक हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे आपको, जैसे जो भी है। तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें, इट इज़ वेरी कॉस्टली अगर बाहर करने जाओगे, बट यहाँ पे तुम्हें 2, 3, 4 चीज़ें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे कंटेंट ऑफ लर्निंग तो हर जगह मिल जाएगी, लाइक यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनीवेयर, बट क्रिस्प कंटेंट, उतना ही कंटेंट जितनी ज़रूरत है ये हम मतलब हमारी टीम बना के देगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस शीट, लाइक आपकी 40 मिनट 45 मिनट की क्लासेस होंगी, लास्ट के 15 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी जब आप क्लास करेंगे। ठीक है, डेली नोट्स ऑफ एवरी क्लास, आपकी क्लास पूरी होगी तो उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरे पर्टिकुलर नोट्स जाएंगे आपके मेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी मतलब जो यहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा, हो सकता है दोनों पे जाए। ठीक है, यस सर. ऑनलाइन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट एंड मोबाइल फ्रेंडली एनवायरनमेंट, लाइक अगर आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत है तो उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट को भी सजेशन दिया जाएगा, उसमें भी आपको काम बताया जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराई जाएगी बिफोर 10 डेज। ठीक है, वो लगातार आपका 1 घंटे का सेशन होगा, 90 मिनट का, 4 सेशन होंगे 90 मिनट के, जिसमें आपको चूँकि वहाँ पे जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 90 मिनट का ही टाइम मिलेगा और आपके पास 100 सवाल रहेंगे, तो वो 90 मिनट यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, एटलीस्ट 1 आवर, एक वीक में एक बार। ठीक है, क्लियर। Yes. Then after you will get your Yes, sir. like you will get your
थिंक क्या क्या बोलेंगे, हाँ, यू विल गेट योर एडमिट कार्ड, और आपको कोई पर्टिकुलर आपके ही एरिया में, मतलब वहीं आपके एरिया मतलब रायबरेली में ही आपको किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना होगा। वहाँ आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के 45 डेज़ बाद, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट लाइक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इफ़ यू विल बी पास्ड, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे और उसमें क्लियर कर लेगा तुम, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी आ जाएगा और यहाँ से डिस्पैच भी किया जाएगा तुम्हारे पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है, क्लियर। यस सर। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं एक बार जो है कि जैसे हम सिलेबस क्या है इसका, है ना, सिलेबस एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बेटा। So I think it is visible. Okay. Hello. So this is the whole soul course बेटा, you have already learned this, है ना। अभी यहाँ पे जो समझने की जरूरत है वो क्या क्या हमें पढ़ना है बेसिकली यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देयर विल बी 3 प्रैक्टिकल्स एंड 3 थ्योरी क्लासेस एज अलॉटेड ना, यहाँ पे दिया गया 3 लैब एंड 3 थ्योरी, ठीक। एंड बेसिकली इट इज़ डिपेंडेड अपॉन थ्योरी क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पूछी ज़रूर जाती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें कुछ आपको खास करना नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑल, इसकी पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर और इन सब की चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, क्लियर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट एक चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन, सॉरी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में यू विल गेट द ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है, व्हाट आर द बेसिक्स, ठीक है, एंड हाउ इट विल बी यूज, ठीक है। 3 theories and 4 practical sessions. Practical session will be online session, like everything will be online, but practically I will do the practicals and you have to just be with me, and after that session will be, the recorded session will be uploaded in the YouTube and you have to just take it for revision ना, clear। अगर रिवीजन करना है तो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 which is about which is about word processing, MS Word basically. MS Word if you have used then it is good, otherwise if you have not used, laptop है बेटा, you have laptop or not? नो सर, यहाँ नहीं है, बाकी है तो okay, doesn't matter, if you have laptop like then it's good, अगर नहीं है like यहाँ पे नहीं है जैसे तुम बता रहे हो, then you have to do one thing, you have to just go with the theory session. Practical session whenever you will get like, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा कि क्या क्या करना है। The video will be available on the YouTube channel and all, ठीक है, और उसे पर्सनली तुम्हें मेल कर दिया जाएगा if you want to use that ना। Spreadsheet will be same as like it is also Microsoft Office का एक कंटेंट है ये भी, ठीक है। तो उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर मिलेगा। स्प्रेडशीट में सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, वो सारे वीडियोस आपको अपलोड होंगे, और जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास लैपटॉप हो, अगर नहीं है तो यू कैन डू इट इन मोबाइल फ़ोन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन मोबाइल फ़ोन पे शॉर्टकट्स नहीं चलते, इसलिए दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। यस ठीक है।
चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन कैन बी डन इन द मोबाइल ऑल्सो। ये जैसे लैपटॉप पे चलता है वैसे ही मोबाइल पे चलता है, ओनली शॉर्टकट विल नॉट एबल टू डू, है ना, ठीक है। तो शॉर्टकट को छोड़ के बाकी सारा काम वैसे ही होता है, मोबाइल पे भी काम होगा, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिकली इट इज़ डिपेंड ऑन थ्योरी। तो थ्योरी में आपको समझना है इंटरनेट क्या होते हैं, इंटरनेट के बेसिक्स क्या होते हैं, ISP एंड ऑल जो भी कंटेंट हैं इसके, वो सारे कंटेंट आपको समझाए जाएंगे। ये बेसिकली सिलेबस है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डीप इन द सिलेबस, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ना, ठीक है। ईमेल, सोशल Yes, नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और वो किस हद तक किस हद तक पढ़ा जाए कि उतना ही कंटेंट, जितना पढ़ा जाए उतने में से कंटेंट आपको मिल जाए। तो दिस विल बी दिस विल बी द होल सोल कॉन्सेप्ट कि यहाँ से आपको चीज़ें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कुछ किया जाए, ठीक है। लास्ट चैप्टर होगा वो होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल टूल्स बेसिकली लाइक OTP क्या होता है, QR क्या होता है, UPI क्या होते हैं, ठीक है। वी आर यूजिंग UPI पेमेंट ना, ठीक है। Yes, आधार sir. से पैसे निकालते हैं तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। USD क्या होता है, कार्ड्स क्या होते हैं, E-वॉलेट क्या होते हैं, POS क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं आपकी POS वाली। इंटरनेट बैंकिंग में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट के समय क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बेसिकली टर्मिनोलॉजीज से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द होल सिलेबस जो कि तुम्हें दिया गया है लाइक नाइलेट की तरफ से, ठीक है बेटा।